हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पार्ट 2 रे ऑप्टिक्स चल रहा है। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हमने वन मिरर के फार्मूला F1/F = 1/U + 1/V पे क्वेश्चन कर रखे थे, बढ़िया। और उम्मीद करते हैं कि आप उस पर कई सारे क्वेश्चन भी कर चुके होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, आवर्धन पढ़ेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेशन। आज की टॉपिक बिना बात के शुरू करते हैं। मैग्निफिकेशन की हिंदी क्या होती है? आवर्धन। हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्धन, ओके, जो कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट किसे करते हैं? स्मॉल m से। इसे आपकी किताब वाले कोई बोलेगा सर ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, कोई बोलेगा सर इसको हम ट्रांसजर बोल सकते हैं। कोई ट्रांसजर बोल सकता है, TRANSVERSE, कोई बोल सकता है लेटरल बोल सकता है मैग्निफिकेशन, ओके। कोई लीनियर मैग्निफिकेशन बोलता है, कोई ट्रांसजर बोलता है, कोई लेटरल बोलता है, तो कोई दिक्कत ना है, सबका मतलब आपका रेखीय आवर्धन ही है, आवर्धन ही है। चलिए, अच्छा हमने आपको बताया था इसको स्मॉल m करते हैं ना, m = क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। नोट करते चलना आप बात को, मैं जो भी बात करता हूं उसको आपको नोट करना चाहिए। अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला। डिफिनीशन है, कह सकते हो। ये क्या है? डिफिनीशन है, DEFINITION। रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, स्मॉल m। रेशियो है, ये क्या बताता है? m का मान बताता है ना, m बताता है कि, लिख लो, m बताता है कि इमेज वस्तु से, अब चूंकि रेशियो हो गया ना, रेशियो का मतलब कितना गुना बड़ी छोटी बताएगा। m बताता है कि इमेज वस्तु से कितने गुना छोटी या बड़ी है, यही बताएगा और कुछ ना बताएगा। इसको हम लोग नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं, m = HI, यानी कि इमेज हाइट ऑफ इमेज, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कैसा रहेगा? विद साइन। आपने साइन कन्वेंशन पढ़ा है ना, ये फार्मूला जो लगा है ना साइन के साथ होगा। ये फार्मूला कैसे होगा? साइन के साथ होगा। अब जानते ही हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर मैं बात करूं कि अवतल दर्पण की, यानी कि कॉन्केव मिरर की, तो 5 केस में क्या आएगा? ये निगेटिव आएगा, क्योंकि 5 केस में वस्तु ऊपर होता है, इमेज नीचे होता है। और जो छठा केस होगा, यानी कि F और P के बीच का, वो पॉजिटिव देगा। तो पीछे की अगर लेक्चर क्लियर है तभी तो कर पाओगे, नहीं तो मैं कितना बात यहाँ पे बताऊंगा आपको, पीछे से बताते आ रहा हूँ आपको। सीरीज अगर नहीं पूरी करके देखोगे तो दिक्कतें आपको होएंगी। और ये m का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा, किसमें? कॉन्वेक्स में, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या होता है? ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वस्तु भी होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसका इमेज ड्रा होता है। वो तो हमने देखा। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी साइन रखना, कुछ भी हो, जैसा वस्तु को देखना, इमेज को देखना, उसके हिसाब से चिन्ह के साथ इसका मान रखना, तो उसका आवर्धन निकाल दोगे। ठीक है, चलो मान लिया 1 मिनट के लिए मान लो इमेज की हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर है, ओके। मान लो कॉन्वेक्स ही है, मिरर कॉन्वेक्स ही है, तो अगर इमेज 2 का होगा तो ऑब्जेक्ट पक्का बड़ा होगा। मान लो 4 सेंटीमीटर की है, तो m का मान कितना आएगा? 1/2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ये तो होता है, इसके पास कोई यूनिट नहीं होती है। m का मान 1/2 आया। m का मान 1/2 आने का मतलब क्या हुआ? m की इमेज वस्तु से
1/2 गुना है, या वस्तु का आधा है, इमेज वस्तु का आधा है। 1/m बराबर 1/2 का मतलब क्या, जो इमेज है वस्तु का आधा है, या जो इमेज है वस्तु का 1/2 है। वस्तु अगर 4 है तो 4 का 1/2, इमेज 2 सेंटीमीटर है। ऐसे देख के बता सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे 5 ही आ जाए भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो ये क्या बोलोगे यहाँ पे, इमेज वस्तु का 2/5 है, इमेज वस्तु का 2/5 है, तो इमेज वस्तु का 2/5 है। यहाँ पे आप क्या पा रहे हो कि इमेज जो है ना वस्तु का 2/5 है। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है। मैंने क्या बोला, अगर m का मान आपको दिया हो कभी भी 2/5, तो कोई पूछता है कि बताओ इमेज कितना होगा, वस्तु कितना होगा, तो m बराबर, यार आपने इसे भी देखा है क्या कि HI/HO, HI 2 है और HO कितना है, 5 है। ऐसे ही बोल सकते हो। 2/5 का मतलब कि क्या, कि जो इमेज है ना, जो इमेज है इसका कितना है, मतलब कि वस्तु का 2/5 है। वस्तु 5 है, वस्तु तो यही है, वस्तु यही है। एक काट के देख लो, 2 ही तो आएगा, 2 नहीं आया। तो आवर्धन अगर मान लो 3 दिया है भाई साहब, अगर आवर्धन मान लो प्लस का 3 दिया है, तो इसका मतलब क्या, 3/1 कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, HI/HO होता है। खैर कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा, कहोगे सर इसको देख के कहोगे कि इमेज वस्तु का 3 गुना है, इमेज वस्तु का 3 गुना है। तो यहाँ पे ऐसे भी देख लो, गुणा करोगे तो HO गुणे 3 बराबर HI, यानी कि जो हाइट, इमेज की हाइट है ना, वो वस्तु की हाइट की 3 गुनी है। ये सब बातें तो समझ ही रहे हो यार, क्या दिक्कत है। आवर्धन दिया रहेगा तो हम बता सकते हैं कि इमेज वस्तु का कितना है, इतना गुणे वस्तु की लंबाई, इतना गुणे वस्तु की, इतना गुणे वस्तु की लंबाई, इतना गुणे वस्तु की लंबाई। इमेज यहाँ पे कोई पूछे कितना है, तो इमेज यहाँ पे वस्तु का 3 गुना है, तो यहाँ पे इतना गुणे वस्तु की लंबाई 1, यानी कि 3। अगर वस्तु 1 है तो इमेज का मान 3 है। अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। अच्छा, एक यहाँ पे और बातें हमने पढ़ रखी हैं, m बराबर HI/HO बराबर -V/U। ये अभी हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, पता नहीं आपने प्रूव करा है कि नहीं करा। यही हमको आज प्रूफ कराना है। प्रूफ m = HI/HO = -V/U। ये कैसे हुआ, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट प्रूफ तो होना। इनको मिटाते थोड़ी देर के लिए, इनका कोई वर्क भी हमारे पास नहीं है, तो इसको मिटा के अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ। अभी बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी, अभी देखते रहो आराम से। मान लिया हमारे पास एक कोई कानकेव मिरर है, गुफा वाला, गुफा के अंदर ये जाएगी। चलिए, एक मिरर है तो इसका एक पोल होगा, इस पोल से जाता हुआ एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इसे पीछे रिप्रेजेंट करोगे। इनके पास एक कर्वेचर ऑफ सेंटर का कोई मतलब ना बनता उनको बनाने का। यहाँ पे मान लो, चलो बना लेते हैं, सी बना लो या बना लो, ऐसा एपरेचर छोटा है इसका। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है AB, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, AB है, तो दैट टाइम क्या होगा, एक काम करते हैं, देख लो जरा। यहाँ से चलने वाली प्रथम प्रकाश की किरण जो कि मुख्य से समांतर चलती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। ऐसे कुछ है, थोड़ा आगे बना लो, थोड़ा जगह रहे, ताकि धांधली ना कर रहे हैं, परेशान ना होना, इन मत करना कि बना ले रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसे हो गया। दूसरी जो कि ऐसे जा रही है, ध्यान से देखना, दूसरी जो कि ऐसे जा रही है, मैंने कहा दूसरी जो कि पोल पे ही गिरा रहा हूँ मैं, दूसरी को मैं पोल पे ही गिरा रहा हूँ मैंने। पोल पे अगर थीटा पे गिरेगा तो रिफ्लेक्शन भी तो थीटा भी होगा, रिफ्लेक्शन भी कहाँ होगा, थीटा पे ही होगा। यह थीटा है, यह भी थीटा है। ये तो बात समझ में आई। यानी कि इमेज कहाँ पे बना, इमेज कहीं यहाँ बना, इमेज कहीं कहाँ बना, यहाँ बना आपका। ये अगर AB है, अगर वस्तु आपका क्या है, AB है, तो A से रे जो चली है यहाँ पे मिली है, तो A' हो गया, ये B' हो गया। अगर ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा। चलो हम लोग बोलेंगे, देखो ये हवाला त्रिभुज ABP, अगर मैं ABP को बाहर निकालूं,
ए है हमारा ए हमारा बी, ए हमारा पी, और ये वाला एंगल है थीटा, और ये तो है जो ए वाला है 90 तो है ही, ये कितना बचा, तो कहोगे सर 90 माइनस थीटा हुआ। क्यों, 180 माइनस 90 और प्लस थीटा करोगे तो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा ही आएगा। अब इसको जरा निकालो, इस वाले को, ये हो गया बी डैश, और ये क्या हो गया ए डैश, और ये हो गया पी, पी वाला तो यहाँ भी थीटा ही है, ये तो 90 ही होगा, और ये फिर कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। देखो दो ट्रायंगल हैं, दोनों में तीनों कोण समान है, तो हम बोल सकते हैं इसके बेस पे कि ट्रायंगल ए बी पी सिमिलियर किसके है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। और दो अगर सिमिलियर ट्रायंगल होते हैं, चलो ऐसा एक काम कर लेते हैं, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यह क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये वाला क्या है हाइट ऑफ इमेज है, तो क्या बोलोगे, देखो जरा ए बी एच ओ, मतलब कि आप जानते हो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, तो लंब ए बी का कितना है, ए बी का लंब है एच ओ अपान, और ए डैश बी डैश का लंब कितना है एच आई होगा, बट अब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर नाप रहे हो तो माइनस का एच आई हो जाएगा, माइनस एच ओ अपान एच आई बराबर लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, आधार कितना है, देखो पी बी, पी बी, पी बी का मतलब क्या, ये वस्तु की दूरी है ना, पोल से वस्तु की दूरी माइनस यू से रिप्रेजेंट करोगे, माइनस यू अपान आधार बटे आधार, पी बी डैश, पी क्या इमेज की दूरी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का वी हो जाएगा, ये कट जाएगा, दोनों पक्षों को उल्टा करोगे माइनस एच आई अपान एच ओ बराबर वी अपान यू आएगा, या फिर एच आई अपान एच ओ बराबर माइनस वी अपान यू आएगा, बराबर ये क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन एम का फार्मूला होता है, यही क्या होता है मैग्निफिकेशन एम का फार्मूला होता है। प्रूव कर लिया ना, क्या दिक्कत है, मैंने आपको चार तरीके पढ़ाए हैं, दो तरीका मैंने लगाया, एक कहा कि पैरेलल जाएगी तो फोकस होकर के, दूसरा इस थीटा पे पोल पे गई और थीटा से बाहर निकल जाएगा, इमेज बना, कहीं भी इमेज बनाओ प्रूव तो यही करेगा, एच आई अपान एच ओ इक्वल टू एच वी अपान इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ द ओ मिरर हो जाएगा, ठीक है। इस वस्तु के लिए अलग अलग वस्तु कंडीशन पर अगर होगा तो आवर्धन भी अलग अलग आएगा, दर्पण का, ये प्रूव कर लोगे ना, क्या दिक्कत है, एक इसको निकाला इसको निकाला, तीनों एंगल बराबर है तो सिमिलियर पाया, सिमिलियर पे लंब बटे लंब आधार बटे आधार करा, अपना फार्मूला मिल गया, जो भी था मिल गया। अब फार्मूला में हमेशा विद साइन सवाल जब भी करना ना तो विद साइन से सवाल करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको मिटा के थोड़ा मोड़ा नोट देखते हैं, नोट में क्या होता है, समझ में आपको आ गया होगा, इसको मिटाते आगे चलते हैं। देखो कुछ नोट्स देख लेते हैं, अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है, ये क्या है m बराबर एच आई अपान एच ओ, इसको देखो अभी यही होता है फार्मूला इसका, तो अगर यम का मान पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या कि ये अभी क्या होगा एच आई अपान एच ओ भी पॉजिटिव आया होगा, तभी तो यम का मान पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव है तभी तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, यह पॉजिटिव कब आ सकता है, यह तभी आ सकता है व्हेन एच आई एंड एच ओ हैव सेम साइन। छोटी छोटी बातों पर गौर करना, नहीं तो फंस जाओगे। अगर मैंने बोला यम का मान पॉजिटिव आ रहा है, यम का मान यानी कि आवर्धन मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब क्या कि एच आई अपन एच ओ पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या एच आई और एच ओ दोनों सेम साइन में होंगे, ये अभी या तो दोनों प्लस में होंगे या तो दोनों माइनस में होंगे, तभी पॉजिटिव का केस बन सकता है, या तो एक दोनों ऐसे होंगे, अब सीधा बड़ा ऊंचा हमसे मतलब नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा हमसे उससे मतलब, अभी हम खाली मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये अभी या तो दोनों सीधा बने होंगे या तो दोनों उल्टा होगा, उल्टा भी होता है, नीचे उल्टा करोगे तो अभी उल्टा बनेगा, ऐसा भी होता है, वो भी केस मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, या तो दोनों सीधा ही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा वस्तु भी और इमेज भी, या तो दोनों नीचे, मतलब कि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा वस्तु भी और इमेज भी, तभी ये वाली बात कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो अब जब दोनों सीधा हो गया तो अब क्या बोलोगे, यहाँ पे जो मतलब कि इमेज होगा
वर्चुअल होगा, सीधी सीधी बात है। वर्चुअल के साथ साथ कैसा होगा, अपराइट भी होगा, सीधा भी होगा। यार वर्चुअल है तभी तो सीधा है, और सीधा है तभी तो मैंने अपराइट बोला है। सीधा है तभी तो वर्चुअल है, और सीधा है तभी तो मैंने वर्चुअल बोला है। क्या समझे, समझ गया ना। ये हो गया, अपराइट डायरेक्ट लिख सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे देखो, अगर यम मान लो निगेटिव में है, अगर यम निगेटिव में क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में से कोई यानी कि HI/HO भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। और यह कैसा हो सकता है, व्हेन HI एंड HO हैव अपोजिट साइन। ये तभी हो सकता है जब HI और HO का साइन कैसा हो, विपरीत हो, चिन्ह कैसा विपरीत हो, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। यानी कि यहाँ पे एक अगर ऐसे बन रहा है, अगर एक ऊपर वस्तु ऊपर है तो इमेज नीचे की ओर बन रहा है। छोटा बड़ा हमसे मतलब ना, अभी मैं खाली यम की बात मैं करता हूँ कि अगर ये ऊपर की ओर है तो वस्तु कैसा है, नीचे है। यहाँ पे बोलोगे सर इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा बनेगा। अगर यम का मान निगेटिव है तो इन्वर्टेड होगा, और इन्वर्टेड के साथ साथ कैसा होगा, रियल होगा। यम का मान पॉजिटिव, इसका मतलब क्या, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा। और अगर यम का मान नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा, फिक्स। अगर अपोजिट साइन रख रहे हैं HI और HO, तब देखो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो अपोजिट साइन तो होना होना, निगेटिव में आना है। निगेटिव का मतलब क्या, इन्वर्टेड और रियल होगा। तीसरा चलो मान लेते हैं, अगर मैग्नीट्यूड m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा हो, यम का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा कब आता है, देखो जरा, मैग्नीट्यूड केवल, चिन्ह की बात नहीं है अब की बार। मैंने बोला m बराबर क्या होता है, m = HI/HO होता है। अगर मान लो HI 8 सेंटीमीटर है और यह 2 सेंटीमीटर है, देखो 2 सेंटीमीटर, आपका वस्तु 2 सेंटीमीटर का है और आपका इमेज कितने का है, कितना ऊंचाई का है, 8 सेंटीमीटर का। बड़ा तो हो ही रहा। बड़ा होने का मतलब क्या, आपका यहाँ पे चिन्ह कुछ भी हो, चिन्ह से हमसे मतलब नहीं, ये मैग्नीट्यूड की मैं केवल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका मान आएगा 4 कहोगे, 4, 1 से बड़ा। अरे भाई अगर ये 5 हो ना, इमेज 5 हो और ये 4 सेंटीमीटर हो, इमेज जब भी बड़ा हुआ वस्तु से तो इसका मान 1 से बड़ा आएगा, मैंने पीछे बताया भी है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, देन आप क्या बोलोगे कि हाइट ऑफ इमेज मैग्नीट्यूड में इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात जान लो, जब भी 1 से ज़्यादा हुआ इनके अनुपात का मान मैग्नीट्यूड में केवल, तब जान जाना कि इमेज की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है। चलो, यानी कि यहाँ पे बोलोगे मैग्नीफाइड इमेज है। जब भी यम का मान 1 से बड़ा आएगा, यम का मान 1 से क्या होगा, बड़ा, केवल मैग्नीट्यूड में, चाहे -5 आए चाहे +4 आए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इमेज कैसा होगा, इमेज मैग्नीफाइड होगा। इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड का मतलब क्या, बड़ा होगा। अब चाहे सीधा हो के बड़ा हो, चाहे उल्टा हो के बड़ा हो, चाहे सीधा हो के बड़ा हो चाहे उल्टा हो के बड़ा। चलो चौथा देख लो, अगर मैग्नीट्यूड m का 1 से कम है, 1 से कम क्यों आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब की बार ऑब्जेक्ट बड़ा है तभी तो छोटा कर रहा है, तो दैट टाइम आपका इमेज कैसा होगा, इमेज डिमिनिश्ड होगा। दैट टाइम आपका इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। लग ही रहा है, तभी ये हो ही सकता है। मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहा हूँ। चलो देखो जरा, मान लो आपसे कहता है m = 2। अब इसमें तथ्य बताओ क्या क्या होगा। अगर कोई कहता है आपसे m = +2 है, तो बताओ क्या क्या आप कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हो। m का मान 1 से बड़ा है, m का मान कैसा है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने का मतलब क्या, इसका जब इमेज जो भी होगा, इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा। इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा। और अगर हटा दो, इसको हटा दो और ये पता चल जाए कि यहाँ +2 है, +2 है। अगर +2 है तो आपका इमेज वर्चुअल भी होगा, वर्चुअल एंड अपराइट भी होगा। वर्चुअल एंड कैसा होगा, अपराइट होगा। तो इतनी बातें तो आपको मिल गई, इतनी बातें तो आपको मिल गई।
इमेज का मान, अब ऐसा ही बता सकते हो कौन सा दर्पण है, ये भी तो बता सकते हो कौन सा दर्पण है। अब इमेज बड़ा हो रहा है, इमेज बड़ा भी है, वर्चुअल भी, अपराइट है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो सर ऐसा अपराइट भी होता है, वर्चुअल भी होता है, बड़ा भी होता है, केवल कॉनकेव में होता है, या केवल किस में होता है, कॉनकेव में होता है। हो गया। अच्छा मान लो कोई कहता है m बराबर प्लस का 1/2, m बराबर प्लस का 1/2, प्लस का 1/2 का मतलब क्या, m बराबर प्लस का 0.5, एक से छोटा हो गया, एक से छोटा होने का मतलब क्या, इमेज डिमिनिश्ड हो गया, इमेज कैसा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, यानी कि इमेज छोटा हो गया। इमेज छोटा होने का मतलब क्या, इमेज का मान एक से छोटा, देखो आवर्धन का मान जब एक से कम हो गया तो हमने क्या बोला, इमेज छोटा हो गया। इमेज अब प्लस में है, प्लस का मतलब क्या, वर्चुअल भी होगा यार, वर्चुअल भी होगा और अपराइट भी होगा, और चूंकि इमेज छोटा है, वर्चुअल भी अपराइट, इमेज छोटा है, एक ऐसा कौन दिखाता है वाला किस, केवल कॉन्वेक्स दिखाता है कि वर्चुअल भी हो, अपराइट भी हो, छोटा भी हो, तो ये वाला कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो अगर आपको आवर्धन पता चल जाए तो सारी बातें पता कर लोगे, अगर आवर्धन पता चल जाए तो प्लस माइनस में, तो ये समझ में आपको आ गया ना। इसको मिटा के एक सवाल केवल करेंगे, वीडियो खत्म करेंगे, फिर अगले वाले वीडियो में फिर आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे बढ़िया बढ़िया। तो इसको मिटा के हम लोग आगे चलते हैं, ये सब बातें समझा करो तभी आप क्लियर कर पाओगे। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन है बढ़िया सा, और मैं आपको क्वेश्चन को करने से पहले एक हिदायत देता हूँ कि क्वेश्चन के करने से पहले आप सोच लो कि फोकल लेंथ कितना होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, उस हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को रख लिया करो और देख लो किस किस के बीच में बनेगा, उस हिसाब से सवाल बढ़िया कर लो। कोई पूछेगा तो सोच के बता सकते हो, हाँ सर यहाँ से यहाँ के बीच में ही हमारा बनेगा इमेज, ये सब सोच से काम करोगे तो समझ में आपको आएगा। देखिए आप फाइंड द पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, उसी के द्वारा इमेज बना है, जो बता रहे हैं वो, उसका बताना है पोजीशन, साइज और कैसा बनेगा, कैरेक्टर कैसा उसका। तो यहाँ पे ए इसका पोल होगा कॉनकेव का, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट, देखो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, एफ का मान अगर करें 12 सेंटीमीटर है, इस मान लेफ्ट से डिपेंड करते हैं, तो आर का मान कितना होगा, 24 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव का है तो यह बराबर -12 सेंटीमीटर, आर बराबर -24 सेंटीमीटर। हालांकि आर का हम कोई काम नहीं पड़ता इधर। बोला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ, 3 सेंटीमीटर एक लंबा वस्तु है जो कि इसके फ्रंट पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, दो सवाल है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो दैट टाइम बताओ पोजीशन क्या होगा, साइज क्या होगा, कैरेक्टर क्या होगा उसका। चलिए कोई बात नहीं, u का मान 20 सेंटीमीटर है, u का मान कितना है, 20 है, u का मान कितना है आपका, 20 है, कोई बात नहीं। ए मान लो ए यहाँ पे 12 है, 24 है, यहीं कहीं आपका वस्तु होगा, यानी कि यहीं कहीं पे आपका वस्तु होगा, ए और बी मान लिया, सपोज कर लो, कोई बात ना है। यहाँ पे करोगे तो इमेज कहीं यहाँ बनेगा, ए यहाँ से यहाँ तक, यू का मान, अब चिन्ह कैसा लोगे, आपकी किरण ऐसे इंसिडेंट वाले चलेगी, आप उल्टा नाप रहे हो पोल से, तो u बराबर -20 सेंटीमीटर, तो u का मान -20 सेंटीमीटर, और v का मान नहीं पता है, f का मान कितना है, -12 सेंटीमीटर। हम सारी बात बताएंगे बट अब बताएंगे मैग्निफिकेशन से, सारी बातें बताएंगे बट बताएंगे मैग्निफिकेशन से। देखो जरा, 1/f से 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से सॉल्व करोगे तो इसका मतलब माइनस का 1/12 इज इक्वल टू माइनस का 1/20 प्लस 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/12 प्लस 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू -20 प्लस 12 -8/12 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि 2 4 जाए 2 6 जा 4 1 जा 4 5 जा 30, यानी कि ये आएगा 1/v इक्वल टू -1/30, v बराबर -30 सेंटीमीटर। हमको पता ही था हम लोगों को इनफाइनाइट और सी के बीच बनेगा, यानी कि आपका इमेज कहीं यहाँ बना है
30 सेंटीमीटर की दूरी पर। निगेटिव क्यों आया है? क्योंकि इसके फ्रंट है, तो पोजीशन क्या होगा? इन द फ्रंट ऑफ मिरर, या तो इन द ना लगाओ, इन फ्रंट लगाओ, इन फ्रंट ऑफ मिरर डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने ही बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। चलो साइज बताना है। ये ऑब्जेक्ट कितने का है? 3 सेंटीमीटर का है। अब इमेज यहीं कहीं बनेगा। अब मैं जानता हूं कि ये इस वाले केस में इमेज बड़ा बनता है, हमको ये पता है, बट साइज आपको बताना है। तो हमने पढ़ा है m इज इक्वल टू HI/H2 इज इक्वल टू -V/μ। HI/H से काम होने वाला भी है नहीं, m का मान तो पता नहीं है क्योंकि, तो m बराबर -V/μ सॉल्व करो। m बराबर माइनस और v का मान माइनस का 30, चिन्ह के साथ सारी चीज़ें रखना है। ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला आपको कह रहा है कि विद साइन सारी चीज़ें रखना, तो ये मैं कुछ दूंगा। अपन u का मान कितना है? माइनस का 20 है। चलो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 30 प्लस का माइनस का 20, m बराबर आएगा माइनस का 3/2, m बराबर माइनस का 1.5 आएगा। m बराबर कितना आएगा? माइनस का, एक से बड़ा आया है। अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए ना, एक से बड़ा आया है। निगेटिव की बात छोड़ो, अभी निगेटिव का मतलब होता क्या है? अगर m का मान निगेटिव है, अगर m का मान कैसा है? निगेटिव है, ये क्या बताता है कि HI एंड HO हैव अपोजिट साइन, हैव अपोजिट है, जो कि देखने से भी लग रहा है। एक ऊपर है और एक नीचे है, तो अपोजिट साइन तो होना है। और यहाँ पे जब अपोजिट साइन होता है ना, तो यानी कि एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा? आपका बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। जब m का मान निगेटिव आया तो मैंने क्या बताया कि HI और HO अपोजिट साइन रखे होंगे, यानी कि उल्टा एक सीधा होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक नीचे होगा, तो रियल इन्वर्टेड होगा, ये पता चल गया हमको। अब इमेज की साइज बतानी है आपको, इमेज की साइज बतानी है। तो आप देख रहे हो कि जो वस्तु है, मतलब जो इमेज है, वस्तु का 1.5 गुना है। यानी अगर कोई पूछता है हाइट ऑफ इमेज, तो वस्तु कितना है? 3 सेंटीमीटर, और ये 1.5 गुना ये है, तो HI बराबर कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। अगर 1.5 गुना ना करने आता है तो ऐसे कर लो, m इज इक्वल टू HI/HO। m का मान कितना है? -1.5 इज इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज ना पता सर जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर पता है 3 सेंटीमीटर है, ये मल्टीप्लाई कर लो। HI यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1.5 मल्टीप्लाई बाई 3, HI बराबर माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज की हाइट तो 4.5 सेंटीमीटर होगी, बट आंसर निगेटिव में क्यों दे रहा फार्मूला हमारा? क्योंकि इमेज नीचे है, क्योंकि इमेज क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, तभी नेगेटिव आ रहा है, नहीं तो नेगेटिव ना पॉजिटिव आता। अब पॉजिटिव वाला केस अभी लेते हैं तुरंत, ये वाला 6 सेंटीमीटर जो ले आओ ना, वहाँ पे पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ये देखो आवर्धन हमारा बड़ी हेल्प करता है, इमेज की साइज बताता है, इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, अपराइट है, माइनस में है, प्लस में, सब बताता है। ये पहला वाला क्वेश्चन लग गया। दूसरा वाला 6 सेंटीमीटर पे सॉल्व करते हैं, इसको मिटाते हैं, देखते हैं क्या कहता है उसको। तो पहले आप v का मान निकालोगे, क्योंकि m बराबर -v/u पे सॉल्व करना होगा, m का मान निकाल के सारी बातें कर लोगे। इसको मिटा के हम लोग देखते हैं दूसरा वाला क्या कहता है। तो देखो इसका दूसरा कहता है 6 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ये सब तो वही है, यहाँ पे ना रहेगा, ये वस्तु वही हाइट है, सब कुछ वही है, बट अब की बार 6 सेंटीमीटर है। एफ का मान आपके 12 है, ये 12 है, इस यहाँ से यहाँ तक 12 है। अब इसके अंदर ही वस्तु है 6 से, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, आधे दूरी पर होगा और क्या, 6 सेंटीमीटर पर। ये हो जाएगा u बराबर माइनस का 6 सेंटीमीटर, यहीं तक है हालांकि। चलो मैं जानता हूँ कॉनकेव में क्या बनेगा, पीछे बनेगा, आपके पास वर्चुअल एंड अपराइट होगा और इमेज बड़ा भी होगा वस्तु से, ये तो हम लोगों को पता ही है। दैट अब सॉल्व करना है कोई बात। देख लो u का मान पहले, f का मान -12 सेंटीमीटर, अब की बार u का मान -6, क्योंकि आपका इंसिडेंट इधर चलेगा और पोल से नापोगे तो इधर आएंगे सब। तो 1/-1/12 इज इक्वल टू -1/6 प्लस 1/v, यानी कि 1/v इज इक्वल टू -1/12 प्लस 1/6। ये हो जाएगा 1/v बराबर -6 प्लस 12 प्लस 6/72, यानी कि 12, 1/12 -6 प्लस 12 6/72,
12 आएगा। v बराबर देखा प्लस में क्यों आया मेरे भाई, पोजीशन बता दो, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन यानी कि बैकवर्ड मिरर और 12 सेंटीमीटर दूरी पर, इधर इंसिडेंट रे की दिशा में दूरी नापी जाएगी, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यहीं कहीं आपका इमेज बनेगा, चलो मान लें यहीं कहीं बनेगा। कितना बड़ा तो बनना है इनको है, साइज भी पता चल जाएगी। ये 3 सेंटीमीटर की है। चलो हमने पढ़ा ए वाला चीज़, m बराबर -v/u, m बराबर, अब की बार v का मान प्लस में है तो प्लस का 12 रखा जाएगा और u का मान माइनस का कितना है 6 है, तो m बराबर कितना आएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा 2। यानी कि बेटा हम सीधे कह सकते हैं आवर्धन प्लस में आया। आवर्धन का प्लस में आने का मतलब क्या, HI हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सेम साइन, इनका साइन सेम है, तभी तो ऐसा हो रहा है। पीछे के मैं 3 केस दिखाया थे, 4 केस वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो जरा, प्लस में आया यानी और एक से बड़ा आया है, इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बड़ा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, कह सकते हो, बड़े आराम से कह सकते हो। और बेटा अगर ये ऐसा हो रहा है कि दोनों सेम साइन है तो दोनों इधर ही होंगे, यानी कि वर्चुअल होगा, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल एंड अपराइट होगा, आभासी और सीधा होगा। चलो देख लो, मुझे पता है कि जो m+2 दिया, यानी कि आप हाइट ऑफ इमेज कह सकते हो कि वस्तु का दोगुना, अगर वस्तु 3 है तो इसका दोगुना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। विश्वास नहीं होता तो m बराबर HI/HO कर लो, ए प्लस का 2 आया, HI ना पता, HO का मान 3 है तो HI बराबर 6 सेंटीमीटर नहीं आएगा, आएगा तो चिन्हों का खेल है। चिन्हों में अगर रम गए तो बड़े बड़े सवाल अपने आप कर लोगे, ना रमे तो फिर बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी आपके लिए। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। लाइन बाय लाइन चलना है, जो मैंने केस लिखवाया गौर कर लो और बढ़िया से नोट कर लो, माइंड में सेट कर लो, तब कुछ आगे करना। अब इस वीडियो को मैं पे क्लोज करता हूँ। अब इसके अगला वाला जो वीडियो होगा वो मैग्निफिकेशन पे ही क्वेश्चन होंगे, 2-3-4 बढ़िया जो भी फंसने लायक होंगे सब बता दिया जाएगा, उसका अपने बुक से आप करना। तब तक के लिए हंसते रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।